वो बहुत देर बाद से सोने गए। ये आषाढ़ का महीना था। वहाँ पूर्णिमा थी। आसमान से पूरा चांद दिख रहा था, लेकिन वो काले बादलों से घिरा हुआ था। राजा अपने छत्र छाया में जाकर सो गए। कुछ समय बीतने के बाद शामियाना का पर्दा ऊपर उठा। राजा ने चौंक कर ऊपर देखा। एक आदमी तेजी से आगे बढ़कर राजा के पास आया। वो राजा का शिलेदार था। राजा ने उससे पूछा, क्या क्या हुआ? उसने धीरे धीरे राजा को एक भयानक समाचार सुनाया। सरकार, नवाब मुस्तफा खान ने अपने सरदारों के साथ आधी रात में एक गुप्त परिषद का आयोजन किया था और अब उनके सभी सरदार जीत के लिए तैयार अपने शिविरों में सशस्त्र है। जासूस ने शाहजी राजा को गुप्त समाचार बताया कि खान उसे धोखा देने की योजना बना रहा है, लेकिन राजा ने इसे सच ही नहीं माना। राजा नहीं माने। हमारे साथ इतना प्यार से पेश आने वाला मुस्तफा खान क्या हमें धोखा देगा? खान ऐसा बेवफाई कैसे कर सकता है? असंभव। इसके अलावा खान ने खुद कसम ली है कि मैं अपने बेटे आतिश खान और कुरान शरीफ की कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें कभी दगा नहीं दूंगा। शाहजी राजा की आंखों के सामने मुस्तफा खान की आदरणीय मीठी मीठी मुस्कुराहट, बड़े सौहार्दपूर्ण ढंग से बात करने वाली और हमें ईमानदारी से वादा करने वाली मूर्ति खड़ी हो गई। उसे यकीन था कि प्यार से भरा हाथ और वह कुलीन भाषण उसे धोखा नहीं देगा। संभव ही नहीं। शामियाना का पर्दा गिर गया। राजा ने हेर की खबर को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। राजा चैन से गहरी नींद में सो गए। हिंदू समाज की तरह ही राजा को भी गहरी नींद लग गई। डेरे की सारे सैनिक सो गए। रात घनी होती चली गई। ठंडी हवा चल रही थी। शिविर में सन्नाटा छा गया। शामियाना के आसपास में पहरेदार सिर्फ जाग रहे थे और नवाब के शामियाना में गुपचुप तरीके से तैयारी की जा रही थी। नवाब मुस्तफा खान और बाजी घोरपड़े की जहरीली बालियाँ खत्म हो चुकी थी। मुख्य प्रस्तुति बाजी ने ही स्वयं ली थी। मध्य रात्रि के बाद उत्तरायण रात्रि की प्रतिमा प्रारंभ हुई। शाहजी राजा और उनकी सेना को गहरी नींद लग गई थी। सुबह के करीब 3:30 बजे थे। इस समय आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हजारों हशमों को आदेश मिला और खान के शिविरों से हजारों घुड़सवार और पैदल भाले और तलवारों पारजित राजा उनके शिविर पर टूट पड़े। दिलावर खान, मसूद खान, सरयजकुट खान, अंबर खान, फराद खान, खैरात खान, याकूत खान, आजम खान, बहलोल खान, मलिक रेहान खान, राघो मंबाजी, वेदाजी भास्कर, बालाजी हैबतराव, सिद्धोजी पवार, मांबाजी भोसले, राजा कर्णपुरम के राजा अदोनी, मुलतकर, बाजी घोरपड़े, खांडोजी, अंबाजी और भानाजी, बाजी के 3 भाई यशवंतराव वाड़वे, मालोजी पवार और तुलोजी भोसले, ये सब सरदार शाहजी राजा के शयन शिविर पर मुस्तफा के आदेश के अनुसार टूट पड़े। लेकिन मुस्तफा खान खुद नहीं गया, क्योंकि उसने राजा को वादा किया था ना। लेकिन वो पीछे से सेनापतित्व कर ही रहा था। हजारों हशमों की यह भीड़ तुरंत राजा के शिविर पर आ पहुंची और पूरे शिविर को घेर लिया। उनकी चिल्लाहट इतनी तेज थी कि राजा के सोते हुए सैनिक चौंक गए। केवल भ्रम की स्थिति हो चुकी थी। घोरपड़े भाई शाहजी राजा के सहायता से बाजी खंडोजी, अंबाजी और भानाजी तुरंत शिविर में दाखिल हुए। उनके साथ यशवंतराव वाड़वे शाहजी राजा के कट्टर दुश्मन थे। वो अपने लोगों को चिल्ला रहे थे, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। राजा तुरंत घोड़े पर सवार हो गए। बाहर शोर था। राजा के सैनिक चिल्ला रहे थे, घोड़ा घोड़ा, तलवार तलवार, भाला भाला, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज जल्दी उनके हाथ में आ ही नहीं रही थी। हमला भयानक हुआ था। जैसे ही खंडोजी पाटिल ने बाजी घोरपड़े और उनके गिरोह को देखा, खंडोजी अपने घोड़े पर चढ़े और सीधे बाजी की ओर चल पड़े। बाजी के भाई और इन अन्य हशम भी चिल्लाए और अगणित लोग अकेले खंडोजी पर टूट पड़े। खंडोजी पाटिल ने अपने घोड़े से अपना भाला लहराना शुरू कर दिया। उनके चारों ओर नाचते हुए घुड़सवारों ने उन्हें पर हमला कर दिया और वे अकेले लड़ रहे थे। बाकी शिविर हालांकि पूरा बिखर चुका था। एक अकेला योद्धा लड़ रहा था। खंडोजी के भाले ने घाव को अवरुद्ध कर दिया। उसके चारों ओर के शत्रु उस पर निशाना साध रहे थे और हथियार फेंक रहे थे। वह इसे उड़ा रहा था। इतने में बाजी घोरपड़ा ने गदा जैसा भारी अस्त्र लेकर खंडोजी को जोर से मारा।
वो खंडोजी के वर्ष में बैठा और खंडोजी पाटिल अपने घोड़े से गिर गए। घात हुआ, खंडोजी की मृत्यु हो गई। इधर शहाजी राजे हाथ में तलवार लेकर घोड़े पर सवार होकर युद्ध कर रहे थे। बाजी घोरपड़े को स्वयं राजा ही चाहिए थे। बाजी सीधा तुरंत राजा के पास आया। शहाजी राजे सामने देखते हैं तो खुद बाजी। एक पल के लिए राजा अपने सगे भाई जैसे बाजी, जिसके लाभ के लिए उन्होंने काम किया था, उसे अपने और दौड़ता देखकर अवाक ही रह गए। लेकिन देखते ही देखते बाजी के घाव बिजली की तरह शहाजी राजे पर कड़कने लगे। घोरपड़े वास्तव में भोसले ही थे, उसी जाति के, उसी रक्त के। मुधोलकर भोसले ने घोरपड़े उपनाम अपनाया था। बाजी घोरपड़े पूरे मन से भाईचारा बना रहे थे, लेकिन वो खान के साथ। मुस्तफा खान ने भाई भाई में जंग लगा दी थी। राजा के भतीजे त्र्यंबकजी शरीफजी भोसले और यशोजी भांडकर, संतजी गुंजावतकर, मेघाजी ठाकुर, दासोजी गवली और कई अन्य शहाजी राजा की मदद के लिए आए और फिर भयानक लड़ाई शुरू हो गई। बाजी कड़ा संघर्ष कर रहा था। राजा और उनके योद्धा भी अपनी पूरी ताकत से युद्ध कर रहे थे। अब उजाला हो चुका था। पूर्णिमा के बाद से वद्य प्रतिपदा का आरंभ हुआ। राजा के आदमी मर रहे थे, घायल हो रहे थे, राजा भी थक रहे थे। अब चंद्रमा की शक्ति भी खत्म हो रही थी। राजा उनके घाव से खून बह रहा था और लड़ते लड़ते राजा उनको चक्कर आ गया और वो अपने घोड़े से जमीन पर गिर गए। अंत में ये शेर मायावी बातों के जाल में फंस ही गया और बाजी घोरपड़ा खुशी से चीख उठा। शत्रु विजय के आनंद से जोर जोर से गर्जना करने लगे। राजाओं की सेना हार गई। तभी शत्रु सेना का एक सरदार अपने घोड़े से कूदा और राजाओं के सिर पर अपनी ढाल रखकर उनकी रक्षा करने लगा। मुस्तफा खान के इस सरदार का नाम बालाजी हैबतराव था। अब बाजी घोरपड़ा भी तुरंत छलांग लगाई और गरुड़ की तरह बेहोश शहाजी राजाओं को उसने अपने कैद में ले लिया। मुस्तफा खान प्रसन्न हुआ। राजाओं को तंबू में ले जाया गया। मुस्तफा खान ने राजा के अपने डेरे का सारा मूल्यवान सामान जब्त कर लिया। खान और बाजी ने आज एक बहुत मुश्किल काम हासिल किया था। शहाजी राज के हाथ पैरों में लोहे की बेड़ियां डाल दी गई। साहसी शहाजी राजा, जिन्होंने कभी वर्षों तक शाहजहां और आदिल शाह का समर्पण किया था, अब ये सन की शाही सरदारों के आसान कैदी बन चुके थे।